अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का लोकार्पण होना है। इसी बीच अयोध्या में मस्जिद की नींव रखने की भी खबर सामने आई है। रमजान से पहले मस्जिद की नींव रखी जाएगी। यहाँ पहली नमाज मक्का के इमाम अब्दुल रहमान अल सुदेश पढ़ेंगे। आपको बता दें कि भाजपा नेता हाजी अराफात शेख ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। हाजी अराफात शेख को मस्जिद विकास समिति का चेयरमैन बनाया गया है। उन्होंने बताया कि मोहम्मद पैगंबर के नाम पर मस्जिद का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि अयोध्या से करीब 25 किलोमीटर दूर बनने वाली मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद होगी। इसमें 21 फीट ऊंची और 36 फीट चौड़ी दुनिया की सबसे बड़ी कुरान रखी जाएगी, जो 18-18 फीट पर खुलेगी। आपको बता दें कि कमेटी के चेयरमैन ने कहा, हम बाबर को नहीं मानते। बाबर तीर, तलवार और भाला लेकर हमारे देश में आया था, इसलिए वो हमारा आइडल हो ही नहीं सकता। हम गरीब नवाज को मानने वाले लोग हैं, नबी को मानने वाले लोग हैं। सरकार ने हमें 5 एकड़ जमीन दी थी, कुछ जमीन हमने खरीदी है। कुल 11 एकड़ जमीन में यह प्रोजेक्ट बनेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि मस्जिद परिसर में कैंसर हॉस्पिटल बनेगा, जहां हर धर्म हर मजहब के लोगों का मुफ्त इलाज करेंगे, जिससे देश में मोहब्बत का पैगाम जाएगा। स्कूल, म्यूजियम और लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी। साथ ही मस्जिद में शाकाहारी रसोई भी बनाई जाएगी, जिसमें यहाँ आने वाले लोगों को मुफ्त खाना खिलाया जाएगा। यहाँ इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेंटल जैसे 5 कॉलेज बनेंगे। वहाँ दुबई से बड़ा एक्वेरियम भी बनाया जाएगा। आपको बता दें कि अराफात शेख ने बताया कि भारत साधुओं का, संतों का देश है, पीरों का देश है, गरीब नवाज का देश है। फरवरी के बाद एक अच्छा दिन देखकर रमजान से पहले हमारे पीर उसकी नींव रखेंगे। इसके लिए मुंबई से ईंट भी भेजी जाएंगी। 5 या 6 साल में जब यह प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा, तब वहां पहली नमाज के लिए हम इमाम ए हरम को बुलाएंगे। साथ ही अधिक जानकारी देते हुए कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि मस्जिद बनाने के लिए सरकार से 1 रुपया भी नहीं लिया गया है। हम खुद की वेबसाइट बना रहे हैं, जिसके अंदर QR कोड होगा, जिसके जरिए आप दान कर सकेंगे। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, तुरंत आपको मैसेज जाएगा कि मस्जिद निर्माण में आपका योगदान देने के लिए धन्यवाद। वेबसाइट के जरिए लोगों के पास चुनने का विकल्प होगा, वह मस्जिद के लिए दान देना चाहते हैं या फिर कैंसर हॉस्पिटल या फिर कॉलेज बनाने में अपना योगदान देना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि मस्जिद का स्ट्रक्चर ताजमहल से भी ज्यादा खूबसूरत नजर आएगा। मस्जिद में बड़े बड़े फवारे लगाए जाएंगे, जो शाम होते ही चलने लगेंगे। इसके साथ ही नमाज शुरू होगी। यह नज़ारा देखने में भव्य होगा। यहाँ हर धर्म के लोगों को आने की अनुमति होगी। बताया जा रहा है कि मस्जिद बनने के बाद यहाँ पहली नमाज मक्का के इमाम अब्दुल रहमान अल सुदेश पढ़ेंगे। आपको बता दें कि अब्दुल रहमान अल सुदेश का जन्म 1961 में अरब के कासिम शहर में हुआ था। उनकी शुरुआती पढ़ाई अल मुथाना बिन हरित एलिमेंट्री स्कूल में हुई। 1989 में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। कहते हैं कि अल सुदेश ने सिर्फ 12 साल की उम्र में ही कुरान याद कर ली थी। अल सुदेश सऊदी अरब की 2 पवित्र मस्जिदों मक्का स्थित ग्रेंट मस्जिद और मस्जिद अल हरम की जनरल प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने 2016 के हज के दौरान अराफात में एक बड़ी संख्या में जायरीनों को खुतबा दिया था। अल सुदेश विस्फोट और आतंकवाद की बुराई के विरोधी के तौर पर भी जाने जाते हैं। वे शांतिपूर्ण अंतरधार्मिक संवाद पर जोर देते हैं। हालांकि उन्होंने इजराइल निवासियों और इजराइल राज्य द्वारा फिलिस्तीनियों के साथ किए जा रहे व्यवहार की निंदा की है। सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि विवाद पर फैसला सुनाते हुए यूपी सरकार को आदेश दिया था कि वह मुस्लिम पक्ष को धनीपुर में मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन दे। 5 फरवरी को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया गया था। उसी दिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या के रोहानी में धनीपुर गांव में सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित की थी। बोर्ड ने सरकार की ओर से दी गई 5 एकड़ जमीन को स्वीकार किया।
अक्टूबर में अयोध्या विकास प्राधिकरण की एक बैठक हुई, जिसमें धन्नीपुर गांव में मस्जिद के लेआउट को मंजूरी मिली। फिर मस्जिद के लेआउट को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दिखाया गया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद पर आखिरी फैसला सुनाया। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई। मस्जिद निर्माण के लिए सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश से चंदा आया। ट्रस्ट ने ये रकम गिनी तो हिंदू मुस्लिम सौहार्द की एक तस्वीर सामने आई। मस्जिद बनाने के लिए अब तक मिले कुल दान का 40% हिस्सा हिंदुओं ने दिया है।